अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं जी आप? हम मैथ 10th क्लास की मैथ का लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं जी। उसका लेक्चर नंबर 3 आज हम पढ़ते हैं, यूनिट नंबर 1 का। पहले हमने लेक्चर नंबर 2 पढ़ा, लेक्चर नंबर 1 के का पहले हमने यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1, 2 किया था। लेक्चर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 किया था, जबकि लेक्चर नंबर 2 में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना बताया था इक्वेशंस को। मैंने आपको फैक्टराइजेशन के बारे में बताया था, मिड टर्म ब्रेकिंग के बारे में बताया था। मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स से क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में बताया था। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। की डेफिनेशन करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ये है हमारे पास। द क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 and a, b, c are real numbers is x is equal to minus b plus minus whole square root of b square minus 4ac whole divided by 2a। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये असल में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 उसका सॉल्यूशन है। इसमें जो वेरिएबल x यूज़ हुआ है उस वेरिएबल x की ये वैल्यूज़ हैं। इसमें a, b और c की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसको ड्राइव करने के बारे में बताता हूँ। तो डेरिवेशन के लिए हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन देना ये इसलिए होती है कि क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी सी रियल नंबर्स हैं तो 0 भी एक रियल नंबर है, मगर ए की जगह पे 0 नहीं आना चाहिए। अगर आ जाता है तो वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था इसके बारे में। अब ये इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स स्टेप बाय स्टेप हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कांस्टेंट टर्म जो है उसको शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स राइट साइड। सबसे पहला स्टेप ये हम करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है c, इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। शिफ्टिंग ऑफ कांस्टेंट टर्म ये स्टेप है। अब दूसरा सेकंड जो स्टेप है वो है आइसोलेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को आइसोलेट करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ख़त्म करना है। 1 के अलावा एक्स स्क्वायर का कोई और कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा है ए जो है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 3 टर्म्स हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, इन तीनों टर्म्स को हम डिवाइड करते हैं ए से। ईच टर्म इज़ डिवाइडेड बाय ए। अब देखें ये दोनों सेम थे, इन दोनों को हमने कट कर दिया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, फिर ये आ गया बी ओवर ए एक्स, फिर ये आ गया माइनस सी ओवर ए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला जो यूज़ करना है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये
इसमें देखें ये हमारे पास ये एक्स स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है। इसको हमने 2ab बनाना है, ये b ओवर a को, तो हम 2/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड भी कर देंगे। ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों को हम कट करें हम वापस बैकवर्ड उसी स्टेप में, अपने पिछले स्टेप में जा सकते हैं अगर हम 2 को आपस में कट करते हैं तो। ठीक है जी, 2 को 2 से डिवाइड कर दें हमारे पास 1 आ जाता है, तो यहाँ b ओवर a के साथ ऑटोमेटिकली 1 है। हम क्या करते हैं, इस 2 को बाहर रहने देते हैं, ये वाला 2, और जबकि ये डिनोमिनेटर वाला 2 है, क्योंकि इस b से ये कटता नहीं है, तो ये 2 जो है ये डायरेक्ट a से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये 2a बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 2a बन जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2b ओवर 2a इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर a। अब स्टूडेंट्स इस फार्मूला में देखें, आपको ये नज़र आ रहा है a स्क्वायर 2ab और फिर उसके बाद b स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ देखें ये a स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया x, 2 वही फार्मूले वाला, a की जगह पे x है, और b क्या है, b ओवर 2a है, b है b ओवर 2a। और स्टूडेंट्स अब b स्क्वायर नहीं है यहाँ हमारे पास, तो b स्क्वायर के लिए इस b ओवर 2a के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स हम b ओवर 2a होल स्क्वायर को दोनों तरफ हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास b स्क्वायर है। जैसे कि आपको लास्ट मैंने बताया था कि ये हमारे पास फार्मूला है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह पे हमारे पास b ओवर 2a होल स्क्वायर आ रहा है। तो अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, इसकी 3 टर्म्स कंप्लीट हो गई। अब हम इन दोनों इसको हम क्लोज कर देते हैं, तो ये क्लोज करेंगे तो यहाँ से ये x आ जाएगा और इधर b ओवर 2a आ गया, प्लस अब 2 के साथ प्लस का साइन है, ये जो फार्मूला ये वाला साइन प्लस है, तो यहाँ भी प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है जी, ये भी प्लस का साइन होगा। अगर यहाँ माइनस का साइन है, लेट्स सपोज यहाँ माइनस होता तो फिर यहाँ भी माइनस का साइन ही आना था। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अब ये b का स्क्वायर ओपन कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर ओपन करते हैं, b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखें ये डिनोमिनेटर ba और एंड 4a स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इज 4a स्क्वायर। नाउ ये 4a स्क्वायर को a पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 4a बच जाता है। क्या बच जाता है, 4a बच जाता है। उस 4a को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस c से, तो देन वी गेट माइनस 4ac प्लस हम ये वाला साइन एज इट इज़। अब डिनोमिनेटर जब सेम हो तो देन न्यूमरेटर एज इट इज़, यू राइट न्यूमरेटर एज इट इज़। अब b स्क्वायर वैसे लिख दिया हमने। इन दोनों को रीअरेंज कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, हम पॉजिटिव टर्म पहले लिख देते हैं, नेगेटिव टर्म बाद में लिख देते हैं। इस तरीके से इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट्स, हम असल में ये जो x हमें नज़र आ रहा है, ये वाला x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो करेंगे ये कि ये होल स्क्वायर ख़त्म करेंगे। होल स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने इसके रूट लेना है, लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ़्ट साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, राइट साइड पे जो स्क्वायर रूट लेंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्वायर रूट होगा। तो ये किसी एक साइड पे हमने प्लस माइनस लगा देना होता है। तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू b ओवर 2a प्लस माइनस होल स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव हम क्यों यहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है x, इसका नहीं हमें पता कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ना ही हमने ये डिक्लेयर किया ये जो क्वांटिटी x है ये ऐसी क्वांटिटी है जो नेगेटिव हो सकती है
जो नेगेटिव नहीं हो सकती, हमें इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। तो इसलिए ये जब भी वेरिएबल ऐसी सिचुएशन आ जाए जब वेरिएबल हो जिसमें हमें ये क्लियर ना हो कि ये पॉजिटिव ही है क्वांटिटी होगी या नेगेटिव क्वांटिटी, जैसे रुपीज़ है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव है। जैसे लेंथ है वो पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव नहीं होती। वहाँ जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते, नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। 4a² का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है 2a। अब हम क्या करते हैं, ये b ओवर 2a को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म ये कुछ आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस होल स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो अब ये देखेंगे डिनोमिनेटर 2a है, इधर भी डिनोमिनेटर 2a है, ये दोनों सेम है। तो हम एलसीएम लेंगे तो 2a ही आ जाएगा एलसीएम में। और जब डिनोमिनेटर सेम हो न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये डिनोमिनेटर वैसे के वैसे हमने लिख दिए। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये x की वैल्यू आ गई। तो इस तरह x की दो वैल्यूज़ आ गए, ये रूट्स आ गए, इसको हम रूट्स भी बोलते हैं। x क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ गए, जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके। अब इसी को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलेंगे। ये जो x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म थी उसका हमने ये जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया। ये जो जनरल सॉल्यूशन है ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म की। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है मज़ीद, और इसको लेक्चर को और से सुनना है, बार बार सुने, ताकि आप लोगों को मज़ीद इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा जी, हम अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। आप देखें इस इक्वेशन को, आपको पता होगा क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, बताएं ज़रा मुझे। हाँ, यस, गुड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, आप तो जानते ही होंगे। हम करेंगे ये कि ये एक्स स्क्वायर जो है इसके साथ माइनस का साइन है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। ये एक्स स्क्वायर को हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अब इसको 2 को हमने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है, तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपको पता चल गया होगा कि 2 उस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आपको ये A B C लिखा हुआ नज़र तो आ रहा है। अब A B C क्या होगा आपके माइंड में, हमने ये जो एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपेयर किया। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट यहाँ 1 था तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में a होता है, तो a इज इक्वल टू 1 लिख दिया। यहाँ x का कोफिशिएंट 7 है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, b होता है, तो b इज इक्वल टू 7 लिख दिया। यहाँ कांस्टेंट टर्म -2 है और स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, c, वो हमने c इज इक्वल टू -2 लिख दिया। यानी आपको ये पता हो a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने स्टूडेंट्स इससे ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था a, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, उन दोनों को इक्वल लिख दिया। ये है a b c की वैल्यूज़। आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाय विद दिस, ये इक्वेशन लिख दें और देन वी गेट, ऐसे लिख दें, ठीक है ना। या डायरेक्ट आप लिखते हैं हेयर a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -2। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी, -b प्लस माइनस होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब देखें ये हमने a b c की वैल्यू फाइंड कर ली हैं। अब ये वैल्यूज़ इसमें हमने पुट कर देनी है। जब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो
कुछ इस तरह ये इक्वेशन ये बन जाएगा कि ये -7 आ गया, बी की जगह पे 7 लिख दिया, -4 एज इट इज़, ए की वैल्यू 1 थी, 1 लिख दिया, सी की वैल्यू -2 थी, उसको हमने यहाँ लिख दिया 2 वैसी, और ए की वैल्यू जो है 1 थी, वो 1 लिख दी। अब इनको हमने इनका स्क्वायर ले लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो हमारे पास जब हमने इसका स्क्वायर लिया 7 का 49, दोनों को ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 को 1 से, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 8, 49 और 8 ऐड किया तो 57, और ये -7 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया, क्योंकि ये 57 है, 57 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा, वो पॉइंट में आता है, तो पॉइंट में आंसर लाने की ज़रूरत नहीं। हमने सोल्यूशन सेट में क्लोज कर देना, तो ये सोल्यूशन सेट में आपको ये नज़र आ रहा है, तो ये सोल्यूशन सेट इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 3x + x = 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो ये हेडिंग में क्वाड्रेटिक फार्मूला की देर में होता है। अच्छा भी स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन को देखें, है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स है, कांस्टेंट है, मगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को आपने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है। तो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 = 0। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ भी आप को ये क्लियर हो गया होगा कि a क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, b क्या है 1, c क्या है -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ठीक है जी, ए बी सी की वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यूज़ आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, वो ये है कि 1 का स्क्वायर लें तो 1, -4 को -4 से मल्टीप्लाई किया, +16 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये दो हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3, इन दोनों का स्क्वायर लिया तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर ही हो जाएगा। यानी हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इट्स मीन ये हमारे पास ये वैल्यू बन गई 3। यानी यहाँ से पता चला कि हम इस 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, और ये नेक्स्ट स्टेप में आप इसी क्वेश्चन में ये चीज़ यूज़ भी होगी, वो आपको आगे जाकर मैं बताता हूँ। ये स्क्वायर रूट से कट गया, 3 बन गया, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48, उसमें 1 ऐड किया 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। आप देखें हमारे पास ये न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट नहीं है, जस्ट डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में भी सिंगल टर्म है। ठीक है जी, और ये क्या है, ये बाइनोमियल टर्म्स हैं, यानी बाइनोमियल एक्सप्रेशन मींस दो टर्म जिसमें है होती हैं उसको बाइनोमियल बोलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट नहीं है। हम क्या करते हैं, मगर इसमें प्लस और माइनस भी है, हम -1 और +7 को सॉल्व कर सकते हैं, -1 और -7 को सॉल्व कर सकते हैं। चलें आइए देखते हैं तो कैसे करेंगे हम इसको। अच्छा भी स्टूडेंट्स देखें, हम इसको पहले प्लस के साथ सॉल्व कर लेते हैं, -1 के साथ +7 करके ये 6 आ जाता है। तो 2 और 6 को हम डिवाइड करें तो ये क्या बन जाता है जी 3, फिर ये 3 एज इट इज़। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स, यहाँ 3 है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो इस रेडिकल साइन को, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हमने ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए मैंने आपको ये बताया था ये चीज़ कि जो हमने यहाँ यूटिलाइज़ किया है इसको, कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 3 बन जाता है। तो 3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ऐसे ही हमने
मैंने यहाँ किया स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही बच जाएगा। अच्छा, इसका एक और हल है, वो एक और सोल्यूशन है, वो आप ऐसे कर सकते हैं कि 3 है वह स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो आप ऐसे कर लें, इससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना। इससे ये है कि कोई 2 स्टेप इंक्रीज हो जाएंगे आपके पास, ठीक है, ये आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो वो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3 से कट जाएगा तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। यानी इस जगह पे इसके बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप भी कर सकते हैं और इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और 2 स्टेप और बन जाएंगे इसके, ठीक है स्टूडेंट्स। ये x की वैल्यू आ गई, मीन्स एक रूट हमने फाइंड कर लिया है, वो है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम इसको माइनस के साथ सॉल्व करते हैं, माइनस इंटू माइनस 1 माइनस 7। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम इसको माइनस के साथ सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 अब 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब -1 माइनस 7 को हम ऐड करते हैं क्योंकि दोनों के साथ साइन सेम है, तो ये -8 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा जी -4, तो हमने ये लिख दिया -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, ठीक है। इसको रैशनलाइज हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ ये देखें, ये इसको हमने क्यों किया, इसको क्यों नहीं कर रहे, इसको हमने इसलिए किया क्योंकि इन दोनों में जो बेस थी वो सेम थी, इसकी बेस 3 है, इसकी भी बेस 3 है, ठीक है, इसलिए ये दोनों सेम थे, इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया क्योंकि ये सिंप्लीफाई होता था। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, मगर यहाँ रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है जी। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया जी, सोल्यूशन सेट लिख दिया। सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स लाजमी लिखना है आपने हर क्वेश्चन का, और उसको इस तरीके से ये सोल्यूशन सेट लिखने का फॉर्मेट है, आपने इसको फॉलो करना। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन देता हूँ, और प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपको मैथ आएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मैथ नहीं आ सकता, ठीक है जी। तो चलें जी, अब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे देते हैं। पहला जो है वो ये है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसमें आपने डायरेक्ट लिख देना है कि a जो है वो 5 है, ये b है, और c जो है वो क्या है 1 है। वही आपने लिख देना है हेयर a इज इक्वल टू 5, वही आपने लिख देना है हेयर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 1। फिर आपने वही लिख देना है पुटिंग वैल्यूज़, फिर आपने वही लिख देना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय पुटिंग वैल्यूज़, उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जी, वो है 4x स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 3x। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, मगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 3x राइट साइड पे है और जबकि बाकी वैल्यू लेफ़्ट साइड पे है। तो हम क्या करते हैं, 3x को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो 3x को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करने के लिए हम इसको ऐसे लिख देंगे 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जी, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसमें आपको ये पता चल गया, ये आप a है, माइनस b जो है वो -3 है, c की वैल्यू है -14। आपने वही लिख देना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, फिर आपने लिख देना है बाय पुटिंग वैल्यूज़, और उसको आपने सॉल्व कर लेना है एज प्रीवियस क्वेश्चंस। वो है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। यहाँ छोटी सी डिफ़िकल्टी है,
वो ये है -3 और -7x। ये दोनों हमने अरेंज करने हैं, इन दोनों को क्या करना है, अरेंज करना है। तो एक्स स्क्वायर के बाद हमेशा एक्स वाली टर्म आती है और उसके बाद कांस्टेंट टर्म आती है, ठीक है जी। अब यहाँ एक्स वाली टर्म जो है वो थर्ड नंबर पे, तो हम इसको सेकंड नंबर पे लेके आते हैं, सेकंड पोजीशन पे लेके आते हैं। तो ये हम इसको ऐसे लिख देंगे 6x², पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे -7x -3। साइन बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये एक ही साइड पे हैं। अगर हम लेफ़्ट टू राइट इसको मूव करते हैं या राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं तो देन साइन चेंज होते हैं इन टर्म्स के। तो अब हमारे पास ये आ गया, ये a है 6, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है -3। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिर देन बाय पुटिंग वैल्यूज़ एंड देन यू कैन ऑब्टेन द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3/(x - 6) - 4/(x - 5) = 0। इसको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा एक ट्रिक यूज़ कर लेते हैं, शॉर्टकट। वो ये करते हैं, x - 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x - 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इस तरीके से आ जाएगा 3 × x - 5 -4 × x - 6 लिख दिया गया, होल डिवाइडेड बाय x - 6 into x - 5 = 1। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 3x - 15 ये आ जाएगा 4x + 24। अब 3x और -4x को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा, ये हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, -x आ गया। फिर उसके बाद हम ऐसा करेंगे, -15 और +24 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, बताएंगे आप लोग ये क्या आएगा, बताएं जी। उसमें से हमने 15 को माइनस किया 24 में से, हमारे पास 9 आ गया, ठीक है जी। नाइन आ जाता है और डिवाइडेड बाय इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी हमारे पास x² - 11x + 30 = 1। हम इस सारी वैल्यू को, डिनोमिनेटर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि न्यूमिनेटर x - x + 9 आ जाएगा। और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जैसे ये वाली इक्वेशन है वैसे हमारे पास इस फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाएगी। तो हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे उसी तरीके से। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 8th पार्ट। 8th पार्ट को भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे 7th पार्ट को हमने सॉल्व किया है। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम इस इक्वेशन में से a b c की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, वो उन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है जी। अब हम करते हैं जी 9th पार्ट। 9th पार्ट भी सिंपल है, वो मुश्किल नहीं है आपको इतना। 9th पार्ट अब करते हैं जी 9th पार्ट। अच्छा भी स्टूडेंट्स अब हम जाते हैं जी 9th पार्ट पे। 9th पार्ट भी सिंपल है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो a/x - b है प्लस b/x - a है = 0 है। हम इसको अगर सॉल्व करना चाहें, यहाँ मैं आपको करा देता हूँ इसको ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफाई। a × x - a हो जाएगा ये, प्लस b × x - b आ जाएगा।
होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया है, क्योंकि जब भी स्टूडेंट से ये याद रखिएगा, जब भी हमने ये फ्रैक्शन वाली टर्म्स को प्लस या माइनस करना होता है तो हमने इस तरीके से एलसीएम ले लेना होता है, और एलसीएम लेके हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट थे, इनमें से कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं थी, इसलिए हमने वो एक ट्रिक यूज़ किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस। हम उसको वैसे हम कह सकते हैं कि इस x माइनस ए को a से मल्टीप्लाई कर देंगे और x माइनस बी को b से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास ax आ जाएगा, इधर से bx आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी ax प्लस bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स माइनस ए एक्स और प्लस ए बी आ जाएगा। फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा जी, अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट क्या है जी, वो है माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर एल इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये स्टूडेंट ये देखें, ये भी इस को भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम ये करेंगे, इस सारी टर्म्स को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस m इंटू एक्स फिर प्लस l प्लस m इज इक्वल टू, यानी ये आ गया हमारे पास, ये इक्वेशन आ गई। इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, तो ये 0 इज इक्वल टू दूसरी तरफ लिख देंगे इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। तो फिर हम इसको लिख देंगे, ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ये हमारे पास a है, a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। इनको हम पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। ये कुछ मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिए हैं कुछ, ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।